हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक पाथ फाइंडर। और आज हम करने वाले हैं वीकली मार्केट एनालिसिस। और यहाँ पे हम समझने वाले हैं बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का पूरा ओवरव्यू लेने वाले हैं और ओवरऑल मार्केट एक्टिविटी क्या चल रहा है, क्या मार्केट का बॉटम बनने वाला है और मार्केट ने बॉटम बना लिया, इन सब चीज़ों के बारे में हम इन डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और ये वीडियो देखिए किसी ये कॉल टिप्स का रिकमेंड नहीं है, ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है। यहाँ पे मैं कौन से टेक्निकल टूल्स को यूज करके आपको एनालिसिस करूंगा वो आपके सामने होगा। तो इस एनालिसिस के बेस पे अगर आप अपना एनालिसिस करते हैं तो आपको एक रेफरेंस मिलेगा कि हाँ कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि आपको इन डिटेल चीज़ों को सीखने को मिले। इससे पहले अगर आप यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली ट्रेडिंग्स के आपको वीडियो मिल जाते हैं जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ। उसके बाद कोई भी यहाँ पे लर्निंग वीडियो डालता हूँ तो यहाँ पे जैसे आप अगर ये वाले वीडियो ने नहीं देखा होगा हाउ टू रीड चार्ट लाइक अ प्रो, तो आप इसको जरूर एक बार देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस लेवल का यहाँ पे कंटेंट मैंने दिया है। नया चैनल देख के और 15 सब्सक्राइबर देख के आप ये हल्के में नहीं ले लीजिएगा चैनल को, क्योंकि यहाँ पे जो आपको एजुकेशन कंटेंट दूंगा ना वो काफी डिफरेंस होने वाला है। ठीक है, उसके बाद वीकली मार्केट एनालिसिस भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ साथ आप देखोगे ना जो डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं वो सारे ट्रेड शॉर्ट्स के बेसिस पे मैं दे देता हूँ। 1.5 मिनट में आप अगला दिन कैसे काम करना है वो सब चीजें सीख सकते हो। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और यहाँ पे क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको मार्केट का एनालिसिस मिल जाता है, टॉप गेनर टॉप लूजर मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट लाइव मार्केट में व्यू मिल जाता है। जैसे यहाँ पे एनालिसिस दिया कल कैसे काम करना है, उसके लिए कहाँ पे एंट्री अपना प्लान हुआ वो सारा यहाँ पे शेयर हो जाता है। उसके बाद देखो मार्केट में मोमेंटम कैसे होता है, ये सारा कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्लान कर सकते हो ज्वाइन करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हम यहाँ पे निफ्टी को एनालिसिस करेंगे क्योंकि निफ्टी ब्रॉडर इंडेक्स है। निफ्टी जैसा मूवमेंट करेगा वैसे ही बाकी के सारे इंडेक्स भी मूव करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे मंथली ईयरली कैंडल पे, और ईयरली कैंडल पे मैं आपको कुछ चीजें को दिखाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप देखोगे ना किसी भी ईयरली कैंडल पे, अब यहाँ पे देखो 2007 यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना जब से अपना मार्केट ओपन हुआ 1998 से, तो कभी भी आप देखोगे ना कोई भी कैंडल अगर प्रीवियस ईयर के लो पे आता है तो वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है वहां पे इन्वेस्टमेंट प्लान करने का। जैसे आप देखो ये जो डेटा है ना 2001 का, यहाँ पे आप देखोगे इस ये वाले 99 का लो जो था वो टेस्ट हुआ था यहाँ पे, और वो अराउंड 52% मार्केट जो है यहाँ पे फॉल किया था। उसके बाद इसी लो पे अपना जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ। उसके बाद देखिए मोमेंटम कैसे होता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे ना जब भी मार्केट जो करता है ईयरली कैंडल का लो टेस्ट करता है, जैसे यहाँ पे देखो ये लो टेस्ट हुआ, तो इस लो से अगर आप देखोगे ना तो इस हाई से मार्केट जो है कितना फॉल किया 42, ये कितना गया 64%। तो अगर मान लो किसी के पास ये एनालिसिस रहता है वो यहाँ कहीं पे लो को टच करते 33% उसके इन्वेस्टमेंट के बाद भी मार्केट गिरा, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसको देखो रिटर्न कितना मिलता है, मोर देन 79% का। इसके साथ साथ आपको एक चीज और मिलेगा, यहाँ पे देखो ये ईयरली कैंडल का लो पे मार्केट आया था। इस टाइम तो इसने ब्रेक कर दिया था, बट इस टाइम इसने क्या किया, कोई ब्रेकडाउन नहीं किया। अब देखो मार्केट ईयर ऑन ईयर पे 2% का लो पे क्लोजिंग हुआ, उसके बाद 27% का रिटर्न दिया और फिर मार्केट वापिस उस लो पे आया ही नहीं। इसके साथ अगर आप देखोगे जब भी ऐसा होता है ना, जैसे इस बार मार्केट ने पॉज लिया था और ईयरली कैंडल का लो यहाँ पे टेस्ट हुआ था, इसके साथ अगर आप देखोगे तो मार्केट कितना नीचे आया 9%, और नेक्स्ट ईयर मार्केट कितना रिटर्न दिया 40% का। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ टेक्निकल टूल्स को यूज कैसे करते हैं उसको समझते कैसे, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो जो करेंट मंथ आपका ना ईयर चल रहा है ना 2025, ये अपना 24 है ना 2024, इसका लो कहीं बनता है अपना अराउंड 21,100 के आसपास। आप देखोगे मार्केट अपने हाई से कितना करेक्ट हो चुका है 16। अगर हम लो को काउंटर करते हैं तो लो कितना है मेजर करते हैं तो 20% है। तो आपने यहाँ पे क्या एनालिसिस किया, क्या देखा आपने, क्या समझा कि टेक्निकल क्या बोलता है कि जब भी निफ्टी अपने प्रीवियस ईयर के लो को टेस्ट करता है तो वहां से नेक्स्ट ईयर का रिटर्न बहुत ड्रास्टिकली होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत बढ़िया रिटर्न होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि इस ईयर पे निफ्टी जो है अभी जो करंट माहौल है, जो मार्केट यहाँ पे सेलिंग के लिए आ रहा है, तो अभी ऑलमोस्ट 16% है, यहाँ से और 5% मार्केट जो है लो लगा सकता है। हमने देखा कि मेजरली बहुत टाइम मार्केट क्या करता है, इस लो के नीचे जाता नहीं, यहीं से मोमेंटम करना शुरू कर देता है। जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे एक लो अगर आप देखोगे तो यहाँ भी लगा हुआ था, जैसे ये हम मिस कर गए थे, यहाँ पे देखो इस पॉइंट वाला जो हाई था ये लो,
टेस्ट किया और इमीडिएट मोमेंटम आता है। फिर यहाँ पे देखो इसका लो टेस्ट नहीं है, इस लो को टेस्ट किया और मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फिर नेक्स्ट ईयर पे मोमेंटम शुरू कर देता है। तो इसको देख के हमें क्या पता चलता है कि अभी जो बैंक निफ्टी है ना, हमारे पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है कि निफ्टी इस लो को टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद अगर और नीचे थोड़ा बहुत मिल जाता है तो और बढ़िया है। तो ये बढ़िया नेक्स्ट ईयर हमको कम से कम यहाँ पे 25-30% का रिटर्न जो है देखने को मिल सकता है टेक्निकल बेस पे। अब आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी मंथली टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने बोला था कि कंटिन्यू जो मार्केट है रेड कैंडल में क्लोजिंग दे रहा है, तो एक यहाँ पे होल्ड कैंडल बना सकता है। तो हो सकता है ये मंथ जो है अपना यहाँ पे एक छोटा सा डोजी ग्रीन टाइप का जैसे बना है, इसी रेंज में मार्केट क्लोज कर दे और नेक्स्ट मंथ जो है अपना जो हमने यहाँ पे लेवल्स मार्क किए थे 1 ईयर का लो का ये वाला, ठीक है, इस लेवल तक मार्केट ट्राई करे आने के लिए। और आप देखोगे ना जितना भी आप सपोर्ट को ढूंढोगे, सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, इसी पॉइंट पे बन रहा है। आप इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी इस लेवल को लेके जाओगे ईयरली टाइम फ्रेम का, तो जो हाईएस्ट लिक्विडिटी एरिया है वो कहाँ पे है बैंक निफ्टी का, यहीं पे है 21,170 पे। सो ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे जो देखोगे ना, ये मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट कौन से ट्रेंड पे है, लोअर लो फॉर्मेशन में चल रहा है। सो मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी डाउन ट्रेंड पे है। कोई भी अभी यहाँ पे देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे हायर है फॉर्मेशन नहीं बन रहा है जिससे हम ये बोल दे कि मार्केट में अप ट्रेंड आ गया। अभी भी मार्केट प्योर डाउन ट्रेंड पे चल रहा है। तो यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए इन सारे पार्टिकुलर टेक्निकल लेवल्स का आने का, तब जाकर हम यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, एक बड़ा वाइल्ड व्यू मार्केट का देखा। इसके साथ मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ दिखाना चाहूंगा। जैसे 200 और 50 EMA आप देखोगे ना, तो मार्केट मोस्टली आप देखोगे क्या होता है कि 50 EMA के नीचे ज्यादा टाइम ट्रेड नहीं करता। आप देखोगे 50 EMA के नीचे मार्केट जो है 6% यहाँ पे फॉल किया था। यहाँ पे आप देखोगे तो अराउंड 12% फॉल किया था। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे अराउंड 4-5% फॉल किया था। तो मतलब ये ओवरऑल आप देखोगे ना जो एवरेज बन के आ रहा है वो 7% के आसपास, यहाँ पे 6-7% बन रहा है। तो इस पॉइंट से भी देखोगे तो मार्केट 5% है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे और ईयरली लो देखोगे तो ये सारा एरिया जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ ओवरऑल मार्केट जो है 21,000 के नीचे एक बार आ सकता है। तो यहाँ पे क्यों ये आ सकता है, और देखो यहीं से इसलिए मूव नहीं कर जाएगा क्योंकि देखो जैसे मैं डेटा एनालिसिस किया, मार्केट को भी पता है सारे लोग यही करेंगे। तो मार्केट क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। तोड़ के क्या करेगा, देखो ये जो गैप पेंडिंग है ना, मे भी ये गैप जो है 20,205 देखो 20,300 के आसपास बॉटम बनने का ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो भी टेक्निकल एनालिसिस आज तक मैंने किया 3-4 साल में, वो सारा मुझे यही इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ईयरली के बेस पे पहला अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ पे मिलेगा। ये हमने एक बड़ा व्यू जो है मार्केट का यहाँ पे ले लिया। और इसके साथ अगर आप देखोगे ना टेक्निकल टूल जैसे फिबोनाची का, तो फिबोनाची क्या बोलता है कि यहाँ पे देखो इस मोमेंटम से इस मोमेंटम का हम क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे। सो मार्केट 50% करेक्शन कर चुका है। मैक्स करेक्शन कितना होता है 61%, जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना जाता है। और ये कितना बन रहा है 17-18% बन रहा है। और आप देखोगे ना ये जो जोन है ना एक 78 का 0.78 का स्विंग का, मेरे अकॉर्डिंग जो ये सबसे बेस्ट एरिया होता है जहां पे मार्केट पुल बैक लेता ही लेता है, मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे इंडिकेटर जो है ये टेक्निकल टूल्स जो है ये हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं 21,200 के आसपास, ये जो इलेक्शन का लो है यहाँ तक दिख रहा है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और क्लोजली मार्केट को देखते हैं और क्या हुआ। अभी देखो कि रिसेंट जो लास्ट वीक में आप देखो ना मार्केट क्या किया यहाँ पे, अगर वीकली चार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, आपको अगर बेसिक भी पता है तो मार्केट क्या कर रहा है, ये देखो क्या कर रहा है, ये लोअर लो पैटर्न में मोमेंटम कर रहा है। और आप यहाँ पे ये लगा देते हो ना लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट में आपको देखो क्लियर दिख रहा है कि मार्केट क्या अभी हायर हाई फॉर्मेशन में नहीं चल रहा है। मार्केट जब पॉजिटिव होता है तो कैसे चलता है, ये देखो ये हायर हाई फॉर्मेशन चलता है। तो अभी क्या है लोअर लो है। तो हमने एक चीज ये देखा, दूसरा क्या देखा कि मार्केट जो है आप देखोगे यहाँ पे ये पिछले वीक का ना जो अपना यहाँ पे फरवरी का लास्ट वीक था, उसी रेंज को पिछले 2-3 वीक से मार्केट जो है उसी रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है। और आप देखो मार्केट यहाँ पे यूजुअली क्या कर रहा है कि इसके पहले भी आप जाके देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बना था, उसके बाद मार्केट जो है 2 वीक तक उसी रेंज में था। यहाँ भी क्या हुआ, एक बड़ा कैंडल बना, मार्केट 2 वीक तक रेंज में था। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल बना, मार्केट यहाँ पे फिर से 2 वीक रेंज में था, थर्ड वीक ब्रेक किया। सो इस वीक में या तो लो ब्रेक होगा या तो हाई ब्रेक होगा, चांसेस वेरी हाई कि ब्रेक हो सकता है। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश कैंडल बना, मार्केट क्या किया
2 वीक यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद रेंज का ब्रेकआउट किया। तो बार बार ये चीज़ देखने को मिल सकता है, तो ये रिपीटेड हो सकता है। अभी अगर हम इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट देखेंगे मार्केट में, सो वीकली सपोर्ट अगर हमारे निकल के आया तो वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो टेस्टेड एरिया नहीं है वो ये वाला पॉइंट पे बन रहा है। यहाँ पे ये जो वीक बन रहा है ये वाला 21,850, और हम बॉडी थोड़ा सा ये F5 के लेवल्स को देखें तो 21,859 जो है वीकली सपोर्ट मार्केट का बनेगा। और ये ब्रेकडाउन होता है, क्लोजिंग आता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट अपना जो बनेगा वीकली, ये इलेक्शन वाला जो लो है ना, ये बनेगा 21,300 का। ये वीकली हो गया। अभी डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। सो डेली टाइम फ्रेम पे भी कहानी जो है सेम है कि लोअर लो फॉर्मेशन में चल रहा है। अभी यहाँ पे आप देखोगे ना तो मेजर एक ये देखो, ये सपोर्ट और ये जो एक रेजिस्टेंस है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है मार्केट के लिए। ये ब्रेकआउट हो ही नहीं रहा है मार्केट से। आप देखोगे बार बार इसको टच कर रहा, फॉल हो जा रहा है, टच कर रहा, फॉल हो जा रहा है। इधर अब ये ब्रेक डाउन करके नीचे के लिए आएगा, इधर ये ब्रेकआउट करके ऊपर के रेजिस्टेंस को चेकआउट करेगा। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या है कि हमारे लिए जो मार्केट है ना, यहाँ पे अभी क्या हो चुका है, एक रेंज में आ चुका है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे तो इसी रेंज को थोड़ा सा मॉडिफाई करते जाएंगे, और इसके बाद हमें जो है इंट्राडे के लेवल से जो है मिल जाएंगे मार्केट में कि कैसे काम करना है। यहाँ पे देखो लिक्विडिटी स्वीप इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में ब्रेकआउट दिखाया लोगों को, और यहाँ पे लोगों ने बाई किया, मार्केट यहाँ पे फॉल हो गया। इसको बोलते हैं ट्रेप, जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे हुआ है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है इस सपोर्ट को थोड़ा थोड़ा जो है हम अब बढ़िया से इसको मेंटेन कर रहा है। अभी देखो, और हम नीचे आएंगे। अब इसके बाद हमें क्या निकल के आगे कि मार्केट में जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो बन रहा है 22,600, और नीचे बन रहा है 22,300। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बड़ा रेंज हमारे पास अवेलेबल है 2% का, 450 पॉइंट का रेंज जो है मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद देखोगे तो और बढ़िया रेंज नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, मंथ हमने ईयरली देखा, मंथली देखा, वीकली देखा, और क्लैरिटी के साथ हमने जो यहाँ पे समझते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ जा सकता है, वीकली टाइम फ्रेम पे कहाँ जा सकता है, डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कहाँ जाएगा। अभी इंट्राडे पे देखेंगे तो क्या व्यू बनाया जा सकता है। तो देखो मेरा व्यू यहाँ पे इंट्राडे पे जो बनने वाला है वो बहुत क्लियर होगा। क्या होने वाला है यहाँ पे, अभी आप देखोगे ना तो इस पार्टिकुलर एरिया पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी मार्केट में सेलर थे वो अभी भी प्रॉफिट में है। जब जब मार्केट यहाँ पे आया है तब तक यहाँ पे सेलर ने क्या किया, सेल किया, मार्केट को सेल किया। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे रिटेल का तो एसएल नहीं है, रिटेल को तो मार्केट निकाल चुका है। यहाँ पे बड़े लोगों का स्टॉप लॉस मार्केट में अवेलेबल है। तो बड़ा मोमेंटम करना है तो इसको मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर के लिए, तो ही बड़ा मोमेंटम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरा आप देखो कि इस बॉटम पे एक बढ़िया स्टॉप लॉस मार्केट को दिख रहा है। तो हमारा यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है कि कल अगर मार्केट, मान लो कल अगर मार्केट यहाँ पे फ्लेट या साइडवेज ओपन हो जाता है, कल अगर मार्केट यहाँ पे फ्लेट हो जाता है या फ्लेट साइडवेज ओपन हो जाए या छोटा मोटा गैप अप ओपन हो जाए, गैप डाउन के केस में इस लेवल के नीचे चार्ट को देखते हुए ट्रेड किया जाएगा। लेकिन अभी गैप डाउन का प्लान नहीं रखा जा सकता। यहाँ पे फ्लेट गैप अप ओपनिंग में हम प्लान कर सकते हैं। क्या प्लान रहेगा, हमारा प्लान ये रहने वाला है कि अगर मार्केट इस पॉइंट पे, ये जो हमारा इंट्राडे का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस है, ये अपना देखो बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये इसका जरूरत हमें अभी फिलहाल नहीं है। ये वाला हमारी यूज का है तो इसको हम रहने देते हैं। तो अभी हमारा जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ से मैं रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ। ये लेवल्स बन रहा है 22,055 का एंड 22,463 का। तो हमारा व्यू क्या रहेगा कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है थोड़ा बहुत, तो हम इस दो एरिया पे हम सेल साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। और मार्केट में मेरा कल का जो व्यू रहने वाला है वो सेलिंग साइड का रहने वाला। मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन अगर खुल जाता है तो हम यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड भी प्लान करेंगे चार्ट को, मोमेंटम को देखते हुए। अभी क्या है कि यहाँ पे हम सेल साइड का करेंगे और सपोर्ट बनने वाला 22,300 का सपोर्ट अपने यहाँ पे बनेगा, रेजिस्टेंस 22,460 एंड 22,555 का रजिस्टेंस आने वाला है। अभी अप्लाई मार्केट में कैसे पोजीशन लगेगा, अगर वो आपको समझना जानना है तो देखो यहाँ पे हम शेयर कर देते हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट में प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने का, नीचे जाने का, उसके हिसाब से मार्केट काम भी करता है। आप जाके इसको ज्वाइन करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी का मेरा व्यू क्या होगा कि गैप अप के कंडीशन में, फ्लैट ओपनिंग के कंडीशन में हमारा व्यू निगेटिव रहने वाला है, सेल साइड का हम व्यू प्लान करने वाले हैं। तो ये निफ्टी का मेरा प्रॉपर एनालिसिस हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना तो इसको भी मैं ईयरली कैंडल पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे बहुत टाइम हम वेट नहीं करेंगे, यहाँ पे जल्दी जल्दी से एनालिसिस हम करेंगे, क्योंकि ब्रॉडर इंडेक्स जो है एनालिसिस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ऑलमोस्ट 12% डाउन है, और इसका भी कहीं ना कहीं 18% का जो ईयरली लेवल है वो यहीं पे आ रहा है। तो इसको हमने वो समझ देख लिया ईयरली का। अभी बैंक निफ्टी आप देखोगे तो कंपेयर टू निफ्टी
बैंक निफ्टी बहुत टाइम से अपने आप को स्ट्रांग होल्ड कर रहा है। और नीचे की तरफ आप बैंक निफ्टी में देखोगे ना तो कोई मेजर यहाँ पे बायर जो है नहीं है, क्योंकि जो भी बायर था मार्केट ने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे निकाल दिया है। अभी मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल प्लान कर सकता है, तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहने वाला है। ये आपको मान के चलना है कि बैंक निफ्टी जो है स्ट्रांग रहने वाला है जब तक कि ये लो के नीचे नहीं आ जाता, 47,500 के नीचे नहीं आ जाता। तो ये हमारे लिए बैंक निफ्टी का स्ट्रांग जो है सपोर्ट बनने वाला है। इसको हम ग्रीन से मार्क कर देते हैं। तो ऊपर के लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो बन रहा है ये, इसको हम मार्क कर देते हैं रेड से। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इंट्राडे का लेवल्स जो है यहाँ पे प्लान करते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट बन के आ रहा है ये। और यहाँ पे अगर देखोगे तो छोटे छोटे जो लेवल्स बन रहे हैं जहाँ पे रिटेल का सेल है, ये सारे जोन जो है यहाँ पे बन रहे हैं। तो हम क्या प्लान इस पे रख सकते हैं, देखो चार्ट को देखते हुए अगर हम देखेंगे ना तो स्टॉप लॉस यहाँ सेलर के अवेलेबल है, यहाँ सेलर के अवेलेबल है, बायर के स्टॉप लॉस काफी नीचे है। तो दोनों केस में अभी क्या है कि मोमेंटम को अगर देखेंगे तो मार्केट क्या किया, मोमेंटम किया बाइंग के लिए, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर बाइंग के लिए जाके फिर ये फॉल कर सकता है, क्योंकि ब्रॉडर जो अपना व्यू है वो क्या है, डाउन साइड का है। तो हम क्या करने वाले कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाए, साइडवेज खुल जाए, इस दोनों केस में सेल साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, सपोर्ट रखेंगे 47,700 का, रेजिस्टेंस रहेगा 48,339 का। यह हमारा रहने वाला है रेजिस्टेंस। हमें मार्केट अगर इस जोन के आसपास मिलता है तो बढ़िया रहेगा, हमें यहाँ से सेलिंग का सेटअप आइडेंटिफाई करके प्लान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है मार्केट में, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी में भी हमारा व्यू क्या रहने वाला है, निगेटिव रहने वाला है। ठीक है, अगर हम सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स को देखो, मैं ब्रॉडर एनालिसिस नहीं करूंगा, बस इंट्राडे लेवल से यहाँ पे हम देखेंगे। तो सेंसेक्स को अगर देखोगे तो सारे इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये भी क्या किया पहले। अभी देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हुआ है, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट फॉल कर रहा है, इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव करेक्टिव इम्पल्सिव। अब लोगों को क्या लगेगा कि फिर से इम्पल्सिव होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब सब लोगों को ये लगने लगा कि एक दिन मार्केट गिरता है, अगला दिन ऊपर चला जाता है, फिर एक दिन गिरता है, अगला दिन ऊपर चला जाता है, फिर गिरा है तो कल ऊपर चला जाएगा। लेकिन अब क्या है, अब लोगों को समझ में आने लग गया कि ऐसे मार्केट करता है, तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे नहीं करेगा। हो सकता है मैं रॉन्ग हो जाऊं, लेकिन मैक्सिमम चांस ऐसा नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा, वापिस ये कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बार बार सेलर अपना डोमिनेंस को प्रूव कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे सेलर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। नीचे की तरफ ये जो है ना 73,500 के नीचे मार्केट जब आएगा 400 के नीचे तो रिवर्सल देखा जा सकता है। अभी यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो मार्केट में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक अपना यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम सपोर्ट को देखेंगे तो एक सपोर्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है मार्केट में, और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो नीचे के साइड में कोई मेजर सपोर्ट हमें रिसेंट टाइम पे, हाँ है, एक्चुअली है यहाँ पे मेजर सपोर्ट कोई नहीं है, एक सपोर्ट इस पॉइंट के आसपास बन रहा है। तो हमारे लिए व्यू क्या रहने वाला है, निगेटिव रहने वाला है। तो यहाँ पे हम सेंसेक्स में क्या करने वाले हैं, इस सेंसेक्स में मार्केट या तो फ्लैट खुल जाए या थोड़ा बहुत गैप अप खुले, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों केस में हम सेल का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, रजिस्टेंस रहेगा 74,350 और 74,057 का, सपोर्ट रहेगा 73,600 73,380 का सपोर्ट रहने वाला है। तो ये अपना हो गया ओवरऑल व्यू मार्केट से रिलेटेड। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इससे आपको बहुत से एडवांटेज मिलने वाला है। 8 सब्सक्राइबर है, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको थैंक यू। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको यहाँ पे मार्केट का व्यू जो है देखने को मिल जाएगा। आप इस जाके जब इसको प्ले करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक छोटे से रील के थ्रू आपको पूरा यहाँ पे मार्केट का एनालिसिस जो है मिल जाता है, और इसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है हम लोग नेक्स्ट डे का ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये अपना वीकली एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में, फिर ब्रॉडर व्यू मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।